बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में, जिसमें शहर की कुछ चुनिंदा स्टोरीज को हम लेकर आए हैं आपके लिए। व्यापार में नफा नुकसान होता ही है, मगर भाव में उतार चढ़ाव के कारण इसे व्यापारी सह लेते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें जिंदा होती है। व्यापार चलता रहता है, पर हाल के 2 मामले ऐसे हैं जिसमें 2 व्यापारियों की गाढ़ी कमाई दांव पर लगी है। 8 करोड़ से भी ज्यादा चोट पहुंची है। ताजा मामला शहर के एक दाल मिल कारोबारी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ शहर के कुछ व्यापारियों ने सोची समझी साजिश के तहत षड्यंत्र किया और 4 करोड़ 11 लाख की चपत लगा दी। कारोबारी दिलीप शांतिलाल जैन की शिकायत पर कलमना थाने में 6 आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने दिलीप जैन को शक्कर ट्रेडिंग के कारोबार में मुनाफा होने का लालच देकर उनके साथ ठगी की। दूसरा मामला 3 करोड़ 48 लाख रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ है। बाजार पेट में चावल की निर्यात करने वाले कंपनी का ईमेल हैक कर इस घटना को अंजाम दिया गया। देशपांडे लेआउट स्थित वर्धमान नगर निवासी व्यापारी मोहित रोहित अग्रवाल के साथ ये घटना हुई है। शहर के दाल मिल कारोबारी गांधीबाग निवासी दिलीप जैन यही के कुछ कारोबारियों की नज़र में चढ़ गए। उन्होंने पहले मेल मिलाप बढ़ाई और बाद में षड्यंत्र पर उतर गए। कलमना थाने में दर्ज धोखाधड़ी की शिकायत के अनुसार चिखली लेआउट में सुप्रीम पल्स मिलिंग इंडस्ट्रीज कार्यालय से दिलीप जैन दाल मिल का कारोबार करते हैं। लगभग 1.5 साल पहले की बात है। उनके पास गोकुल शुगर इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक दत्ता शिंदे, मोहनदास छत्ताराम फर्म के पंकज सोमैया, तुलसीदास सोमैया, उमेश सोमैया, श्याम सुंदर सोमैया व अमर खनवानी पहुंचे और व्यापार के सिलसिले में बातचीत की। फिर मिलने का सिलसिला चल पड़ा। 1 दिसंबर 2019 से 19 जुलाई 2021 के दरमियान वे कई बार मिले। हर बार मुनाफे की बात पर दिलीप जैन को आकर्षित किया। बताया कि शक्कर ट्रेडिंग कारोबार में मुनाफा अधिक है, आप भी इस कारोबार में शामिल हो जाइए और हमारे साथ काम कीजिए। ये भी लालच दिया कि वह शक्कर खरीदी करके खुद बेचेंगे और पैसे आपको देंगे। दिलीप जैन को लगा कि व्यवहार काफ़ी अच्छा है, मेहनत कम और पैसे अधिक। घाटे का सौदा तो कहीं दिख नहीं रहा। आरोपियों ने शुरुआत में 100 टन शक्कर की ट्रेडिंग की और उससे हुआ फायदा दिलीप को दिया। दिलीप बाग हो उठे। अगली बार 500 टन शक्कर देने की बात हुई। कीमत करीब 1 करोड़ 64 लाख रुपए बताई गई। दिलीप ने ये रकम उनके बताए खाते में जमा कर दी। इसी प्रकार और भी ट्रेडिंग के लिए उन्होंने रुपए दिए। कुछ दिन तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन कहीं से रुपए नहीं मिले तो दिलीप को शक हुआ। उन्होंने पूछताछ की तो आरोपी टालम टोल करने लगे। अंत में मामला थाने में पहुंचा। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है। दूसरा मामला श्री साईनाथ एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का है। देशपांडे लेआउट स्थित वर्धमान नगर निवासी व्यापारी मोहित रोहित अग्रवाल रूस स्थित सेंट पीटर्सबर्ग कंपनी को चावल निर्यात करते हैं। मालूम हो कि सेंट पीटर्सबर्ग नेवा नदी के तट पर स्थित रूस का मॉस्को के बाद दूसरा सबसे आबादी वाला एक प्रसिद्ध नगर है। सोवियत संघ के समय इसका नाम बदलकर
लेनिनग्राद कर दिया गया था। सोवियत संघ के पतन के बाद पुनः बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया है। सेंट पीटर्सबर्ग को रूस की सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है। कई विदेशी वाणिज्य दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय निगमों, बैंकों और व्यवसायों के सेंट पीटर्सबर्ग में कार्यालय है। माल भेजने के कुछ दिन बाद नियमानुसार चावल की रकम व्यापारी मोहित रोहित अग्रवाल के खाते में जमा की जाती रही थी। हमेशा की तरह मोहित ने ऑर्डर के मुताबिक चावल भेजा था, लेकिन इस बार हैकर्स की नज़र उनके कारोबार पर पड़ गई। खाते में रकम जमा नहीं हुई तो उन्होंने संबंधित कंपनी से पूछताछ की। ये जानकर अवाक रह गए कि रकम तो उनके बताए खाते में जमा कर दी गई है। कंपनी का कहना था कि मोहित की ईमेल आईडी से उन्हें मेल आया था जिसमें लिखा गया था कि उसका पुराना बैंक खाता बदल गया है, इसलिए नए खाते में रकम जमा करे। एक नंदनवन पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दाखिल हुआ है जिसमें कि एक राइस एक्सपोर्टर है, उसके कहने के मुताबिक उसने जो राइस रशिया में भेजा था उस राइस का जो पेमेंट उसको मिलने वाला था, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, वो पेमेंट उसके यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जो कि हमेशा आता था उस पे ना आते हुए लंदन बार्कलेस बैंक के किसी अकाउंट में गया, ऐसा उसका कहना है, जो कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन है। तो प्राइमा फेसी उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट किया था। वो ऑनलाइन कंप्लेंट, चूँकि कंप्लेंट नंदनवन पुलिस स्टेशन के एरिया में रहता है तो वहाँ पे नंदनवन पुलिस ने उसका रजिस्ट्रेशन किया है। उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नंदनवन पुलिस कर रही है सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में। उसमें कुछ बातें हैं जो कि वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, जैसे कि इस कंपनी का ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता में है, तो ये कोलकाता में ना होते हुए यहाँ से वेदर इट हैज़ एक्चुअली हैपेंड फ्रॉम द जुरिडिक्शन, दैट जुरिडिक्शन इज पार्ट ऑफ वेरिफिकेशन। लिहाजा कंपनी ने उस नए खाते में 3,48,61,025 रुपए जमा कर दिए थे। ये वाकया 30 मार्च से 15 अप्रैल 2021 के बीच घटित हुआ। अब मोहित थाने में फरियाद लेकर पहुंचे हैं कि उन्होंने खाता नंबर बदलने संबंधी कोई मेल ही नहीं किया। पुलिस मानकर चल रही है कि संभवतः किसी हैकर ने बीच में खेल किया है। उसने मोहित की ईमेल आईडी हैक कर खुद का खाता नंबर दिया होगा। मामला थाने पहुंचा है। साइबर टीम की मदद से प्रकरण को सुलझाने का प्रयास जारी है। दूसरी बात, ये जो हैकिंग किया गया है उसका मेल, उसका कहना ऐसा है कि उसके ऑफिशियल मेल आईडी से जो भी कम्युनिकेशन होता था उसको हैक करके उनको ऐसा रिक्वेस्ट किया गया कि आप ये पैसा बार्कलेस बैंक में डालिए। तो ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये भी इंक्वायरी का पार्ट है। तो सीनियर ऑफिसर्स के मार्गदर्शन में इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उसमें से जो फैक्ट्स है वो सामने लाने का प्रयास होगा। ऑनलाइन व्यापार का चलन है। प्रक्रिया में तेजी व्यापारियों को आकर्षित कर रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर चपत भी लग रही है। हम आपको सावधान कर रहे हैं। कोई आपका पासवर्ड चुरा कर आपके अकाउंट से पैसे निकाल सकता है, तो कोई फिशिंग के जरिए आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हैकर्स बड़े बड़े संस्थानों पर हमला बोलते हैं तो अलग अलग किस्म के साइबर ठग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जाल बुनते हैं। ऐसे में आपका सावधान रहना बेहद जरूरी है। सरकार भी इस मामले में बेहद सजग है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए एक नेशनल हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर है 155260। अगर आप ऐसे किसी हादसे या अपराध के शिकार होते हैं तो इस नंबर पर तुरंत कॉल करें। आप धोखाधड़ी की शिकायत इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलते ही गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाला इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर सक्रिय हो जाएगा। यहाँ से आरबीआई से जुड़े बैंकों और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पर तुरंत सूचना पहुंच जाएगी। इससे तुरंत धोखाधड़ी का पता चल जाएगा और समस्या का जल्दी समाधान हो पाएगा। एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली आमतौर पर संगठित अपराध समूहों द्वारा जबरन वसूली की जाती है। एक जमाने में ठगी का एक तरीका हुआ करता था, लेकिन अब जमाना डिजिटल है। सारे तरीके सिमट कर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, इसलिए अपराधी भी हाईटेक होते जा रहे हैं। एक्सटॉर्शन अब सेक्सटॉर्शन हो गया है। साइबर ठग सेक्सटॉर्शन कर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी पॉर्न साइट, डेटिंग साइट या फिर किसी ऐसी साइट को विजिट करता है जो सिक्योर नहीं है, तो हैकर सॉफ्टवेयर के जरिए सर्फिंग डिटेल का बैकअप क्रिएट कर लेते हैं। इसके बाद वे उस साइट को विजिट करने वाले का नंबर, ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अकाउंट को तलाशते हैं। अलग अलग तरीके से जुड़कर ये ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ये चलन तेज होता जा रहा है। नागपुर का युवा वर्ग भी इसका शिकार हो चूका है। चूंकि पढ़ाई ऑनलाइन हो गया है,
इसलिए सभी किशोरों के हाथ में अमूमन मोबाइल है। बाल सुलभ चेष्टा के चलते वे कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसे अपराधियों की नजर में आ जाते हैं। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने हाल ही में देश भर में ऐसे लोगों के सेक्सटॉर्न करने वाले 5 आरोपियों को दबोचा है। नागपुर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा से पकड़े गए 4 आरोपियों की आयु 18 से 24 साल के बीच है, जबकि गुजरात से पकड़ा गया एक आरोपी नाबालिग है। भोजराज नाम के आरोपी को पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया है। 18 वर्षीय भोजराज मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन नागपुर के एक कॉलेज में पढ़ता है। पुलिस उसके साथ जुड़े लोगों के बारे में पता लगा रही है। आगे और भी लोगों के इस मामले में फंसे होने की जानकारी मिल सकती है। सेक्सटॉर्शन का असल मतलब किसी कंप्यूटर में सेंधमारी कर उस व्यक्ति के पर्सनल डेटा को चुरा लेना और फिर उसे ब्लैकमेल कर फिरौती मांगना है। ठगी करने वाले लोग सबसे पहले किसी सुंदर महिला के फोटो के साथ सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बनाते हैं। इसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं या फिर मैसेंजर पर मैसेज और व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजते हैं। जब सामने वाला अच्छी प्रोफाइल देखकर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है तो वे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और कुछ दिनों में ही आपके साथ घुल मिल कर वह न्यूड फोटोग्राफ और वीडियोस एक्सचेंज करते हैं। इन सभी चैट्स और वीडियो कंटेंट का वो अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं और फिर बाद में इसकी मदद से लोगों को ब्लैकमेल करने की शुरुआत करते हैं। इस तरह के मामलों के शिकार बच्चे ज्यादा होते हैं क्योंकि वे घबराकर इन अपराधियों के जाल में फंसते चले जाते हैं। उन्हें डर होता है कि उनकी सच्चाई किसी के सामने आ गई तो वे उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस तरह के हमलों के शिकार हुए लोग शर्म की वजह से चुपचाप रह जाते हैं। ताजा मामले में पता चला है कि आरोपियों ने अश्लील वीडियो बेचने के लिए इंस्टाग्राम पर एक ग्रुप बनाया था जिसमें 80 खरीदार शामिल थे। पैसों के लेन देन के लिए आरोपी नेपाल में खोले गए बैंक खाते का इस्तेमाल करते थे। सेक्सटॉर्शन के बारे में जैसे कि आपको पता है कि ये एक नया तरह का क्राइम ट्रेंड है जो कि बहुत बड़े पैमाने में शायद हो रहा है। चाहे नंबर ऑफ फॉर्मली रजिस्टर्ड या रिपोर्टेड केसेस की संख्या शायद कम हो, बट ये काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है, ऐसा हमारे दोस्त और बाकी सोर्सेस के थ्रू पता चल रहा है। इसमें जो मोडस ऑपरेंडी है आपको पता होनी चाहिए कि नॉर्मली ये हर किसी के साथ नहीं होता है। नॉर्मली ये उसी व्यक्ति के साथ होता है जो व्यक्ति या तो डेटिंग वेबसाइट्स को विजिट करता है, अलग अलग पॉर्न वेबसाइट्स को विजिट करता है, या ऐसी कुछ वेबसाइट्स है जो एस्कॉर्ट सर्विसेज के नाम पे प्रोस्टिट्यूशन या उस तरह के कुछ काम करते हैं। उनसे इनको पूछा जाता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ पार्टनर फॉर यू, अपोजिट सेक्स पार्टनर फॉर यू। इफ़ यू से येस देन ओनली दे विल गो अहेड। तो ये एक टाइप के लोग होते हैं जिनके खिलाफ ही होता है। फर्जी नामों से बैंक अकाउंट और ई वॉलेट भी खोल रखे थे जिसके जरिए वे रकम स्वीकार करते थे। आरोपियों के पास से देश भर के 250 लोगों के रिकॉर्ड किए गए अश्लील वीडियो मिले हैं। साइबर विशेषज्ञों की माने तो आरोपियों ने ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर लड़कियों के नाम पर 12 फर्जी प्रोफाइल बनाया था। दूसरा टाइप ये होता है कि आपके मोबाइल पे सीधा एक SMS आता है कि आप मोबाइल पे अश्लील हरकतें करने में इंटरेस्टेड हो क्या। तो अगर आपने हाँ जवाब दिया तो ही सामने वाले 99% अभी ऐसा पता चला है कि तो ही सामने वाले आपको कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे। आपको फिर पूछा जाता है कि आप वीडियो कॉल कीजिए ये नंबर पे, या फिर आपको इस नंबर पे वीडियो कॉल का आएगा, आप अटेंड कीजिए। तो जैसे अगर इस व्यक्ति ने वो वीडियो कॉल अटेंड किया या खुद वीडियो कॉल किया तो उधर कोई महिला होती है जिसका कि प्री रिकॉर्डेड वीडियो होता है कभी कभी, जिसमें कि पूरे अश्लील उसकी हरकतें होती है, या फिर कभी कभी लाइव वीडियो भी होता है कि वो खुद कपड़े निकालती है और इसको बोलती है कि आप कपड़े निकालिए, आप बाथरूम में जाइए, बेडरूम में जाइए, दरवाज़ा बंद कीजिए, कॉन्फिडेंशियलिटी रखिए। तो वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं ताकि आपको ऐसा लगे कि ये पूरा सेफ है और इसमें कोई प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल ट्रिक विच दे आर प्लेइंग विद द माइंड्स ऑफ द विक्टिम्स। तो ये होने के बाद अगर कोई व्यक्ति उनकी ये टैक्टिक्स का शिकार होता है
तो वो कभी कभी वीडियो कॉल या तो खुद करता है या उसको अटेंड करता है। उधर वो लड़की जो अश्लील हरकतें करती, कभी कभी ये लड़का भी ये अश्लील हरकतें करता है। और ये आधा मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट जितना भी ये वीडियो चलता है, उसके बाद वो वीडियो को बंद किया जाता है। इमीडिएटली आफ्टर दैट वो वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट भेजे जाते हैं इस व्यक्ति को। उसको बोला जाता है कि तुम्हारा वीडियो हमारे पास है, अगर तुम हमको इतना पैसा नहीं दोगे, जो कि मेंशन होता है 10,000 से लेके कितना भी होता है, तो हम ये वीडियो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे वायरल करेंगे। इन अकाउंट के जरिए वे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते थे। इसी रिक्वेस्ट को स्वीकार करने के कारण भोजराज इनकी चंगुल में फंस गया। भोजराज मीठी मीठी बातों में फंसता चला गया। फिर शुरू हुआ न्यूड फोटोग्राफ और वीडियोस एक्सचेंज का क्रम। गैंग इसके बाद ब्लैकमेलिंग पर उतर आया। भोजराज इतना आगे निकल चुका था कि उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अंत में मामला पुलिस तक जा पहुंचा। इसलिए सलाह है कि किसी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट न करें। अगर आप किसी को नहीं जानते हैं तो उसके साथ वीडियो कॉल के माध्यम से न जुड़े। कभी भी ब्लैकमेलिंग करने वाले व्यक्ति को किसी तरह का भुगतान न करें। ऐसे किसी भी मामले में तुरंत ही साइबर पुलिस के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ इसका सामना करना चाहिए। तो कुछ लोग इसके डर के मारे कभी कभी कुछ पैसा देने के भी वाक्य सामने आए हैं। कुछ लोग निगलेक्ट करते हैं। मेरी आपके माध्यम से जनता को ये रिक्वेस्ट है कि सेक्सटॉर्शन का शिकार ना होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप खुद कोई डेटिंग वेबसाइट को जहाँ तक हो सके विजिट ना कीजिए। देखिए, आपकी पर्सनल बात है, हम कोई मोरल पोलिसिंग नहीं करना चाहते, बट लीगली आई एम टेलिंग यू दैट यू शुड नॉट इनवाइट द प्रॉब्लम, दिस इज इनवाइटिंग द प्रॉब्लम्स। सेकेंडली, आपको अगर कोई ऐसा SMS या कॉल या लिंक भेजा जाता है जिसमें कि ये पूछा जाता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन सेक्स टॉक और दैट काइंड ऑफ एक्टिविटीज ऑन मोबाइल, तो जब तक आप उसका हाँ नहीं बोलते तब तक ये बातें नहीं होंगी। तो मेरी आपके माध्यम से जनता को रिक्वेस्ट है कि आप इन बातों को समझिए और इन बातों को अवॉइड कीजिए। अपराधियों से दोबारा बातचीत नहीं करनी चाहिए और पुरानी बातचीत की कॉपी रखनी चाहिए। उसके बाद अपने फेसबुक अकाउंट को सस्पेंड कर देना चाहिए, डिलीट नहीं करनी चाहिए। ब्लैकमेल करने वाली साइट की ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना चाहिए ताकि ऐसे अकाउंट ब्लॉक किए जा सके। अपने फेसबुक या गूगल अकाउंट पर एक अलर्ट ऐसा सेट कर लेना चाहिए कि आपत्तिजनक वीडियो दोबारा आने पर आपको पता चल जाए। कभी भी ऐसे अपराधियों को फिरौती भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि रकम मिलने के बाद भी अपराधी आपका पीछा नहीं छोड़ते। हमेशा सबूत अपने पास रखें ताकि जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। अनजान लोगों से बातचीत या वीडियो चैट करते वक्त हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी ऐसी हरकत न करे जिससे अपराधियों को फायदा पहुंचे। फिर भी अगर आपके साथ ब्लैकमेलिंग होती है तो तुरंत पुलिस से शिकायत करें। बलात्कार किसी महिला या युवती की जिंदगी का सबसे दुखद पहलू है। पीड़िता को शारीरिक और मानसिक कष्ट ही नहीं, सामाजिक लांछन भी सहना पड़ता है। ये भयानक प्रताड़ना है, इसलिए मजबूरी में अक्सर ये चुपचाप सह लिया जाता है। पहले महिलाएं पर्दे में और 4 दीवारी में कैद रहती थी, इसलिए बलात्कार की घटनाएं सिसकियों के साथ वही दफन हो जाती थी। पर अब बॉन्ड टूट रहा है, इसलिए मामले सामने भी आ रहे हैं। शुक्रवार की रात शहर शर्मसार हुआ। स्मार्ट सिटी नागपुर का दिल कहे जाने वाले सीताबर्डी और शहर के उपनगरीय इलाके दुगधामना में हैवानियत हद पर उतर आई थी। शहर में लोहापुल ऑटो स्टैंड से 17 वर्षीय नाबालिग को अगवा कर 6 आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद शनिवार की दोपहर पीड़िता को रेलवे स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गए। इस वारदात में 4 ऑटो चालक व 2 कुलियों के शामिल होने की जानकारी मिली है। GRPF थाने में आरोपियों ने साथियों के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने की बात कबूली है। इस घटना में और कई आरोपियों के शामिल होने की आशंका है। लोहामार्ग पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें सीताबर्डी पुलिस के हवाले किया है। सीताबर्डी पुलिस मामले की जांच कर रही है। समाज के लिए इस तरह की घटनाएं मात्र खबरें ही रही शायद।
लेकिन क्यों? आदमी औरत के बीच का रिश्ता शरीर पर ही आकर क्यों रुकता है? अकेली लड़की या औरत क्यों अपने शरीर की कीमत चुकाती है? ऐसी घटनाओं के उपरांत स्त्री पुरुष की चर्चा होती है तो दोनों पक्ष अपनी अपनी आंखों पर पूर्वाग्रह का चश्मा चढ़ा लेते हैं। उसके बाद बहस में भाग लेते हैं। इस तरह की बहस से किसी प्रकार का परिणाम तो प्राप्त नहीं होता, लेकिन हाँ, आपसी मतभेद और सामाजिक विसंगतियां बुरी तरह निकलकर जरूर सामने आ जाती है। गिरफ्तार आरोपियों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। एक धड़ा उनके बचाव के लिए खड़ा होगा तो दूसरा नाबालिग को उल्टा साबित करेगा। बहरहाल ऑटो चालक शाहनवाज उर्फ साना मोहम्मद राशिद, मोहम्मद तौसीफ मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद मुशीर गिरफ्त में आ चुके हैं। सभी मोमिनपुरा निवासी हैं। प्रकरण में 2 कुलियों की तलाश की जा रही है। कहा जा रहा है कि इस वारदात में वो भी साथ थे। जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात इमामवाड़ा निवासी उक्त नाबालिग को लोहार पुल के पास अकेली अवस्था में देखकर ऑटो चालक शाहनवाज की नीयत खराब हो गई। उसने उसके पास ऑटो रोककर पूछा कि कहाँ जाना है। परिजनों से विवाद कर गुस्से में घर से भागी नाबालिग ने उसे सच बता दिया। शाहनवाज अगर चाहता तो उसे समझाकर वापस घर की ओर भी ला सकता था, प्रशंसा का पात्र भी बनता, लेकिन वह निकला वहशी। 2 मीठे बोल बोलकर उसने ऑटो में बिठा तो लिया और रफ्तार तेज कर दी। पीड़िता तब तक परिवार के साथ घटित घटनाओं के उधेड़बुन में खोई थी। अचानक आवाज आई, उतरो। चलो चले। वह उतर गई। इधर उधर देखने पर उसे जगह अनजान लगी। पूछने पर शाहनवाज ने बताया कि थोड़ी देर रुककर तुम्हारे घर पर चलते हैं, शायद लोग गुस्से में होंगे। दोनों एक घर में पहुंचे। वहां 3 और लोग थे जिन्हें शाहनवाज ने घर वालों के रूप में परिचय दिया। बात में उसने कोई पेय पदार्थ उसे पीने को दिया। पीने के बाद मदहोशी जैसी स्थिति में वह न जाने क्या क्या बकती जा रही थी और दूसरी ओर उसके शरीर के साथ छेड़छाड़ शुरू हो गई। दरअसल ये शाहनवाज के एक मित्र का घर था जो टिमकी में रहता है। फोन करके उसने 2 और दोस्तों को बुला लिया था। शराब का दौर चलता रहा और वे नाबालिग को रौंदते रहे। रात बीत जाने के बाद आरोपी उसे लेकर मेयो अस्पताल के पास पहुंचे। वहां उनके 2 और दोस्त मिले। मेयो अस्पताल के सामने मेट्रो रेलवे ब्रिज के नीचे खड़े ऑटो रिक्शा में ही पीड़िता की आबरू उन दोनों ने फिर लूटी। शनिवार की दोपहर लगभग 3 बजे पीड़िता को रेलवे स्टेशन के पास आरोपी छोड़कर फरार हो गए। बदहवा स्थिति में नाबालिग नागपुर रेलवे स्टेशन परिसर में पड़ी थी। अचानक एक चाइल्ड लाइन वर्कर की उस पर नजर पड़ी। उसने अपने साथियों को बुलाया और नाबालिग को लोहमार्ग पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता का मेडिकल व कोरोना टेस्ट कराया गया। उसके बाद बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष के आदेश पर उसे आशा किरण बाल गृह भेज दिया गया। पीड़िता ने बाल गृह अधीक्षक को आपबीती सुनाई। नाबालिग के साथ दुष्कर्म की जानकारी मिलते ही लोहमार्ग पुलिस ने बाल गृह पहुंचकर पीड़िता का बयान दर्ज किया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। सीताबर्डी पुलिस थाने में कल पीड़ित लड़की के फिरियाद के अनुसार गैंग रेप पोक्सो एट्रोसिटी के अंतर्गत गुना दाखिल हुआ है और इस मामले में 2 दिनों की जो प्राथमिक चौकसी हमने की है, प्राथमिक तपास जो हमने किया है, उनमें हमने 4 आरोपी इनको गिरफ्तार कर लिया है। उनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस भी किया था। उनका हमें PCR मिला है 5 तारीख तक और उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है। और जो उर्वरित 3 आरोपी जो फरार है उनका शोध लेने के लिए हमने टीम रवाना कर दी है और जल्द ही उनको भी हम गिरफ्तार करके अगली इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है। संदेह के आधार पर शाहनवाज उर्फ साना, मोहम्मद तौसीफ व मोहम्मद मुशीर को धर दबोचा गया। बलात्कार किसी भी स्थिति में हुआ हो, वह एक महिला के शरीर से उसके मानसिक और सामाजिक स्तर से छेड़छाड़ की स्थिती है। इसे किसी भी कीमत पर स्वीकारा नहीं जाना चाहिए। एका दलित मुलीवर अशा पद्धतीने बलात्कार होणार असेल आणि हे होणार असेल तर भारतीय जनता पक्ष कदापिही या गोष्टी सहन करणार नाही आणि हे लक्षात घ्या। या नराधमांवर कठोरातली कठोर कारवाई, पोक्सो कायदा असेल, ॲट्रॉसिटी असेल, फास्ट ट्रॅक कोर्ट असेल, अशा सगळ्या पद्धतीची कारवाई होणे अपेक्षित आहे आणि तत्काळ प्रभावाने जास्तीत जास्त कठोर कारवाई या आरोपींवर झाली पाहिजे। ज्या कुलींनी बलात्कार केला त्या कुलींवर निवळ सस्पेंड करून कारवाई जमणार नाही तर त्यांच्या सेवा टर्मिनेट केल्या पाहिजेत
अशा ऑटो चालकांच्या, ऑटोवाल्यांच्या सगळ्या लायसन्स रद्द केल्या पाहिजे. समाज आता शांत राहणार नाही. या पद्धतीनं जर महाराष्ट्रात आणि गजबजलेल्या ठिकाणी अशा दलित मुलीवर अत्याचार होणार असेल तर भारतीय जनता पक्ष कदापिही सहन करणार नाही. घर के बाहर तो भेड़िए है ही, लेकिन दहलीज के अंदर भी देह के अंदर झांकने की कोशिश होती है. वाड़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दुग्धामना गांव में एक व्यक्ति ने 7 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ महिलाएं दौड़ी तो सन्न रह गई. गांव के लोगों की सहायता से उन्होंने उसे नग्न अवस्था में ही पकड़ लिया और वाड़ी पुलिस के हवाले किया. 5 वर्षाची मुलगी याला नुपूर गेली आहे, 35 वर्षाची बाई नुपूर गेली आहे याला, आणि आज स्वतःची पोरगी म्हणजे भावाची पोरगी याची स्वतःची पोरगी आहे. जेव्हा हा तिच्यासोबत करायला नाही गेला तेव्हा आता कोणत्याने याला सोडावं सांगा. याच्या पहिले इतकी कंप्लेंट केली आहे, भरपूर कंप्लेंट आहे पोलीस स्टेशन मध्ये. अशी एकही कंप्लेंट आहे की याला अजूनपर्यंत पकडलं असेल. याला याच्या पहिलेच पकडलं असतं तर अशी घटना झालीच नसती ना. आता 7 वर्षाची पोरगी याच्या पुढे तो 1 वर्षाच्या पोरीला सोडेल का? कहा जाता है कि आरोपी गांव की बच्चियों और महिलाओं के साथ गंदी हरकतें करता था. 4-5 बार पकड़ा भी गया, लेकिन लोगों ने मामले को संभाल लिया. हालांकि उसकी खूब पिटाई भी हुई. शराब के नशे में वह हरकतें करता था. रविवार को उसने अपनी ही 7 साल की भतीजी को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की तो लोग भड़क उठे. उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. दोनों ही मामले अब पुलिस के पास है और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है. त्वरित फैसले की व्यवस्था नहीं होने के कारण अंजाम पर पहुंचने के पहले ही लोग दोनों ही घटनाओं को भूलने लगेंगे. बस यादें ताजा होगी और खासकर तब जब ऐसी ही घटनाएं दोहराई जाएगी. पत्थरों की बस्ती में अबला तो पीसेगी ही, चाहे कहीं भी जाए तस्वीर बदलकर भेड़िए फिर आएंगे और किसी की इज्जत तार-तार होगी. तो वीके की खास पेशकश में आपके लिए आज इतना ही. आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ. नमस्कार. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur.